भारत एक ऐसी कंट्री जिसकी खुद की जनसंख्या 140 करोड़ है और वो जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन रिसोर्सेस रिसोर्सेस का क्या? रिसोर्सेस तो लिमिटेड ही हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर इलीगल इमाइग्रेंट्स यानी अवैध शरणार्थी भारत की सीमा में प्रवेश करते रहे और हम उनको शरण देते रहे तो भारत के मूल निवासियों का क्या होगा, जिनका देश के रिसोर्सेस पर पहला हक है। भारत पहले ही अपनी अधिक जनसंख्या की वजह से जूझ रहा है और अगर बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों के रास्ते रोहिंग्या मुसलमान भारत में ऐसे ही प्रवेश करते रहे तो आने वाले समय में भारत की पूरी डेमोग्राफी ही बदल जाएगी। असम, मणिपुर, मेघालय जैसे प्रदेशों में आज के समय में एक जबरदस्त डेमोग्राफिकल चेंज देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इन प्रदेशों में एथिकल क्लैशेस के चलते बड़ी मात्रा में दंगे हो रहे हैं। मणिपुर, असम, बंगाल जैसे राज्य इसके ताज़ा उदाहरण हैं। इन दंगों का मेन रीजन वो रोहिंग्या मुसलमान ही हैं जो इलीगल तरीके से भारत में घुस आए हैं और इन जगहों पर भारत के मूल निवासियों से ज्यादा इनकी जनसंख्या देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि असम जैसे प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों के 18 गांव बसाए जा चुके हैं, जो आने वाले समय में वहां के मूल निवासियों के लिए खतरा बन सकते हैं और देश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, जिससे अल्टीमेटली एक फेथ के लोगों की जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। धीरे धीरे इनके आधार कार्ड, पासपोर्ट बनाए जाएंगे, फिर ये अपनी तथाकथित अधिकारों की मांग करेंगे। देश में दंगे होने के साथ साथ मूल निवासियों के रिसोर्सेज पर भी कब्जा कर लेंगे। अभी रिसेंटली इन शरणार्थियों के सो कॉल्ड राइट्स और हक की बात करने वाला एक एनजीओ जिसका नाम है द आज़ादी प्रोजेक्ट, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि भारत सरकार ने जो बड़ी मात्रा में रोहिंग्या मुसलमानों को फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत डिटेंशन सेंटर में डिटेन किया हुआ है, उनको रिलीज करे और इन रोहिंग्या मुसलमानों को भारत सरकार रिफ्यूजी का स्टेटस प्रदान करे, जिससे भारत उनको रिकॉग्नाइज करे और यह भारत के संसाधनों का पूरी तरीके से उपयोग कर सके। क्योंकि भारत सरकार ने अगर इनको रिफ्यूजी का स्टेटस दे दिया तो इनको भारत में राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन द कंट्री का अधिकार मिल जाएगा और ये आजीवन भारत के नागरिक के बराबर अधिकार लेकर भारत में रह सकेंगे। भारत सरकार को इनका आधार कार्ड, पासपोर्ट, रेशन कार्ड जैसे बेसिक एमिनिटीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस पिटीशन के जवाब में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि किसी भी इलीगल माइग्रेंट को भारत में रहने का कोई हक नहीं है, यानी चाहे रोहिंग्या हो या कोई और माइग्रेंट, सरकार उनको भारत में रहने और सेटल होने का अधिकार नहीं दे सकती, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज ई के अकॉर्डिंग सिर्फ इंडियन सिटीजन्स का हक है फंडामेंटल राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन इंडिया। साथ ही साथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कड़े शब्दों में बता दिया है कि नागरिकता और माइग्रेंट से रिलेटेड इशू को डील करना लेजिस्लेचर के हाथ में है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि किसी को नागरिकता देना या ना देना यह देश की सुरक्षा से जुड़े मामले हैं, जो सिर्फ लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट के ही पॉलिसी डोमेन में आते हैं, इसीलिए जुडिशरी को लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्लियर कर दिया है कि दुनिया से कोई भी इंसान अगर भारत में आता है तो उसे सिर्फ आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंजॉय करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर उसे ऐसा लगता है कि उसे आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या राइट टू रिजाइड या सेटल होने का भी अधिकार है, तो ऐसा नहीं है। आर्टिकल 14 के जीने के अधिकार के अलावा बाहरी लोगों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। बाकी सारे राइट्स एक्सक्लूसिवली भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, किसी इलीगल इमाइग्रेंट को नहीं। साथ ही साथ सरकार ने क्लियर कर दिया है कि यह सारे इलीगल इमाइग्रेंट्स इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट यानी खतरा है, क्योंकि यह दंगे, देश विरोधी गतिविधियों, फॉल्स आइडेंटिटी कार्ड्स, ह्यूमन ड्रग्स एंड ट्रैफिकिंग आदि में शामिल होते हैं, जो देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है।
इसके अलावा पिटिशनर के रोहिंग्या को रिफ्यूजी स्टेटस देने की मांग के जवाब में सरकार ने एफिडेविट में क्लियर कर दिया है कि इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज यूएनएचआरसी रिफ्यूजी कार्ड्स। दोस्तों, कई बार होता क्या है कि ये जो यूएनएचआरसी है यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इन्होंने इन सभी रोहिंग्या मुसलमानों को एक रिफ्यूजी कार्ड अलाउ किया है, जिससे कि यह किसी भी दूसरी कंट्री में जाके अपने आप को एज अ रिफ्यूजी रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं और इनको वो कंट्री रिफ्यूजी का स्टेटस दे सकती है। तो इसको लेकर भारत ने कहा है कि जो 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन है उसको हमने साइन ही नहीं किया है, इसीलिए यूएनएचआरसी का कोई भी प्रोटोकॉल भारत पर लागू नहीं होता और भारत इन सबको अपने डोमेस्टिक फ्रेमवर्क जैसे कि फॉरेनर्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही डील करेगा। अगर इलीगल इमाइग्रेंट हैं तो इनको डिटेंशन सेंटर में ही रहना पड़ेगा और सरकार इनको इनकी कंट्री में डिपोर्ट कर देगी। और लास्ट में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा है कि हमारे बॉर्डर एरिया की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, स्पेशली बांग्लादेश के रीजन की, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और हमें इसे रोकना है। इसीलिए पिटीशन ही रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर पिटीशन में ये कहा जाता है कि जैसे भारत ने तिब्बत से आए या श्रीलंका से आए रिफ्यूजीज को शरण दी है तो सेम तरीके से रोहिंग्यास को भी दिया जाना चाहिए, तो केंद्र सरकार ने इसको क्लैरिफाई किया है और कहा है कि किसी पर्सन को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए ये एक पॉलिसी डिसीजन होता है, यह लेजिस्लेशन के अंदर आता है, कानून बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पर जुडिशरी अपना ऑर्डर पास नहीं कर सकती। दोस्तों, रोहिंग्यास वाला मामला अब सामने आया है जब भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA लागू हो चुका है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए नॉन मुस्लिम्स को नागरिकता देने की बात करता है। और इसी के चलते बहुत से लोग इसे गलत बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये रिलीजन के आधार पर है। अब अगर पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो ममता बनर्जी, जो कि बंगाल की CM है, उनका कहना है कि नागरिकता सबको एक समान मिलनी चाहिए, यानी रोहिंग्या मुसलमानों को भी सेम स्टेटस देना चाहिए जो नॉन मुस्लिम्स को मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंगाल में आधे से ज़्यादा वोट प्रतिशत कौन सी कम्युनिटी बना रही है? वहीं अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि जो लोग भी इन तीनों देशों से CAA के अंतर्गत में आएंगे वो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, क्योंकि शायद वो लोग उनके वोट बैंक में काउंट ही नहीं होते। जिसके पलटवार में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जवाब दिया था कि जब रोहिंग्या भारत में आते थे तब तो अरविंद केजरीवाल जी इस तरीके की बातें नहीं करते थे कि इंटरनल सिक्योरिटी को कोई खतरा है, लेकिन जब हम इन 3 देशों के नॉन मुस्लिम्स जिनके साथ अत्याचार हुआ है उनको हम नागरिकता देने की बात करते हैं तो पूरा मामला रिलीजन और इंटरनल सिक्योरिटी पे आ जाता है। खैर, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के एग्रेसिव रिप्लाई और रोहिंग्या मुसलमानों के स्टेटस के बारे में आपका क्या सोचना है, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट पर हम आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।